हाय गाइस, वेलकम टू द लारावेल 11 कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट इन चीज़ों को कवर करेंगे कि हमारा यूज़र एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होगा देन वो पोस्ट को क्रिएट कर सके, राइट। और प्रीवियस उसके अंदर हमने ये पोस्ट का एक क्रेड बनाया था और इसी उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा यूज़र लॉगिन होगा तो उस टाइम पे यूज़र इनको रिव्यू कर सके, राइट। उस टाइम इस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो लारावेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे स्टार्टर किट्स पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली लारावेल ने ये बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है कि हमारे लिए लारावेल ने ऑलरेडी स्टार्टर किट्स बना रखी हैं। स्टार्टर किट्स क्या हैं कि हमारे पास प्री डिफाइन कुछ फंक्शनैलिटी आ जाती है जिससे हमें खुद से लॉगिन रजिस्टर वगैरह नहीं करना पड़ता। लारावेल हमें खुद ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं हमारे पास लारावेल कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है और कौन कौन सी तरह की स्टार्टर किट्स होती हैं। सबसे पहले जी है हमारे पास लारावेल ब्रीज। इसके अंदर हम ब्रीज को विद ब्लेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, विद रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस भी यूज़ कर सकते हैं, लाइव वायर के साथ यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट जेएस की एपीआई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जेट स्ट्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टार्टर किट्स हैं लाइक लारावेल यूआई के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियली इधर मौजूद नहीं है बट लारावेल 9 तक वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मौजूद है और आप इसको लारावेल यूआई लिख के वैसे मैनुअली भी गिटहब रिपॉजिटरी से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं स्टिल इन द लारावेल 11। और हम ब्लेड्स के अंदर काम कर रहे हैं तो हम ब्लेड्स यहाँ पे ब्रीज विद ब्लेड्स करेंगे, ठीक है। और ब्रीज का ये वाला स्टफ़ करने से पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है, आपने इसको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है। आई थिंक आई हैव क्लोज माई प्रोजेक्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीओपन इट एंड आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस लारावेल ब्रीज। तो यहाँ पे आके आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मैं इसको अ बिट मोर जूम कर देता हूँ, कंपोजर रिक्वायर लारावेल ब्रीज। और देन डेव इसलिए है कि हम इसको डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट उसके अंदर इसको करेंगे। ओके, ये इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। बेसिकली ये जितनी भी कंपोज़र की कमांड होती हैं ये क्या करती हैं हमारे लिए कंपोज़र की मदद से ये इन पैकेजेस को इनकी गिटहब रिपॉजिटरी से पुल करते हैं। और अभी ये ऑप्टिमाइज फाइल को लोड कर रहा है और इसको लोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे और देन उसके बाद हम इसको माइग्रेट हमें करने की ज़रूरत खास नहीं है और देन हम इंस्टॉल और रन डेव करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास हो गया है और इसमें है जी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है बट स्टिल वेट फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स नॉट द मिनट्स। जब ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको करते हैं। और यस, ये इंस्टॉलेशन हो गई। इसके बाद हमने ये एंटर करना है ब्रीज इंस्टॉल, लेट मी क्लियर दिस आउट एंड देन इंस्टॉल दिस ब्रीज। ओके, अब हमसे पूछता है कि आप किस के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं। जिस साथ में आपको मल्टीपल ऑप्शन बताए थे तो हम ब्लेड्स के साथ करना चाहते हैं। तो आपने ये फर्स्ट वाले को देखना है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, ब्लेड। तो आपने ब्लेड लिखना है, एंटर करना है और कहते हैं आप डार्क मोड ऑन करना चाहते हैं, नो। कहते हैं आप PHP यूनिट टेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, स्टिल अभी मैंने डिसाइड नहीं किया तो मैं इसको डन कर देता हूँ ऐसे ही। और इसमें ये कहता है जी फेल टू ओपन फाइल और डायरेक्टरी। कहता है वेलकम डॉट PHP फाइल आपके उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास कुछ स्टफ़ को ऐड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, वेलकम को क्रिएट कर लेता हूँ, वेलकम डॉट PHP। ओके, अब हमने क्या करना है, ब्रीज को इंस्टॉल करना है। दोबारा से कमांड चलाई, मैंने बताया ब्लेड, नो, एंटर। और इसमें अब इंस्टॉलिंग एंड नोड डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है हमारे पास ये वाला काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देता है npm इंस्टॉल वाला और npm रन डेव वाला। बेसिकली npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है और इसको रन करने के लिए आपके पास नोड.js, ठीक है। ये स्टार्टअप के अंदर मैंने इंस्टॉल कराया था नोड.js,
ठीक है। इसको आपने डाउनलोड लाजमी कर देना है और डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। आपके पास ये इसकी एक्जी फाइल डाउनलोड होगी और उसको देन आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। ये आपके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल होगा, राइट। और स्टिल इट्स इन द लोडिंग प्रोसेस, सो लेट्स वेट। और हम इतने तक समझते हैं अपना जो हमारे पास फाइल्स आई हैं उनका स्ट्रक्चर समझते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर आप एक ऑथ नाम से डायरेक्टरी बन गई है। ऑथ का मतलब क्या है कि अथेंटिकेशन, ठीक है। तो आपने अथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये एक रजिस्टर ब्लेड बन गया है, ठीक है। और रजिस्टर ब्लेड के अंदर ये हमारे पास रजिस्टर ब्लेड का ये कोड मौजूद है। उसके बाद लॉगिन है, लॉगिन का ये वाला कोड मौजूद है, ठीक है। तो इससे हम हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आएगी। दैन उसके बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड का भी आ गया, जैसे हमें एक डैशबोर्ड नज़र आएगा, यू आर लॉग्ड इन, और दैन यूज़र का नाम नज़र आएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और दैन अपनी एप्लीकेशन पे वापस आता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश करना है तो आपके होम पेज पे, ठीक है, मैं होम पेज पे जाता हूँ, वहाँ पे लॉगिन और उसके बटन आ जाते हैं। बट एट दैट टाइम हमारे पास जो होम पेज है वो एम्प्टी है, ठीक है, हम उसमें कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने व्यूज़ के अंदर जो आप होम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, इस होम को रिटर्न करना है और उसके अंदर हमने अपने लॉगिन वगैरह को आई थिंक हमने ऐड अप किया हुआ है। तो मैं इधर लॉगिन के बटन्स डाल दूंगा, आई थिंक ये एडिड नहीं है। मैं इधर वेलकम ब्लेड पे web.php फाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे जो चेंजिंग हुई है वो आपने नोट करनी है। चेंजिंग कौन सी हुई है, ओह माय गॉड, इसने हमारी जितनी भी फाइल थी उसको फुल ओवरराइट कर दिया। दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। जितने भी हमारे राउट्स थे इसने सारे रिमूव कर दिए और जस्ट जो लारवेल ब्रीज के राउट्स थे वो डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास रजिस्टर लॉगिन और इनके स्टफ राउट्स पड़े हुए हैं, मेल कन्फर्मेशन वगैरह। बट जो वियर्ड थिंग है कि इसने हमारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। बट मुझे खुशी ये हो रही है कि मैंने इसको कोड को पहले गिटहब पे पुश कर दिया था, राइट। सो ये बेनिफिट होता है आपको गिटहब पे पुश करने का, तो वहाँ से हम इसको गेट कर सकते हैं। अभी ये क्या कर रहा है, वेलकम से लोड कर रहा है, तो मैं ऐसे लोड कराता हूँ होम से। ये होम से लोड करो, यहाँ पे रिफ्रेश करें, होम पेज नॉट डिफाइन, ओके। हमारे पास क्या नाम है इसका, होम नाम है। और अगर होम के अंदर जाएं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ राउट्स हैं जो हमारे पास डिफाइन नहीं है, जिस तरह से हमारे पास होम पेज है उस तरह से अबाउट अस पेज, पोस्ट, इंडेक्स वगैरह। तो इनको मैं पहले गेट करता हूँ अपनी गिटहब रिपोजिटरी से और यहाँ पे ऐड अप करता हूँ। तो मैं जाता हूँ गिटहब/हादी नियाज़ी, इस पर आपने जाना है और अपने रिपोजिटरीज़ पे और अपने कोर्स पे जाना है। ये पब्लिक रिपोजिटरी है, आप यहाँ से कोड को गेट कर सकते हैं। उसके बाद राउट्स और सिमिलरली web.php पे जाना है। यहाँ पे ये सारा जितना भी कोड पड़ा हुआ है, चाहे तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बट आपके पास ये प्रीवियस उसके अंदर भी पड़ा रहेगा जब भी हम पुश करेंगे। मैं इसके अंदर ये चीज़ें पुश नहीं करता, मैं जस्ट जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं उनको एडअप कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है ये यूज़र्स रिक्वायर्ड है, पोस्ट वाला राउट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एडअप कर देता हूँ नीचे इधर, ये हो गया। उसके बाद देन हमें अबाउट अस रिक्वायर्ड है, तो हम एक अबाउट अस का बना देते हैं जिसमें हम करेंगे इसको इस तरह से किया और अबाउट अस को इधर मैं क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग हम रिटर्न करा सकते हैं अबाउट अस। और सिमिलरली हमारे पास होम पेज है, तो आपने होम पेज पर जाना है और यहाँ पे ये देखें उसको एक नाम असाइन है होम पेज का। तो अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, जिस तरह हमने ऊपर होम किया हुआ है, जैसे उसको नाम असाइन कर दें ताकि उसको होम पेज का नाम मिल जाए। और इनकी नेम स्पेस को टॉप पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनको दोनों को और यहाँ पे टॉप पे ऐड अप कर देता हूँ। लेट्स गेट सेव और रिफ़्रेश करें अपने वेब ब्राउज़र को। देखिए हमारे पास होम पेज वापस आ चुका है, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे हम लॉगिन और रजिस्टर को ऐड कर देते हैं। तो मैं इधर अपने इसी होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है। होम पेज पे आया और इसके मास्टर लेआउट में
और यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है सर्च का। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, बटन को बाहर ले आता हूँ, इस फॉर्म को कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं इसके बगैर देखता हूँ यस हमारे पास वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, लेकिन लेटर ऑन मैं इस कंडीशन को लगाता हूँ, अभी मैं इसको एडअप नहीं करता, मे बी ये आपको कंफ्यूज करे। मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे वापस आता हूँ। एक लॉगिन का बटन बनाया, ठीक है, इस तरह से मैंने एक रजिस्टर का बटन बना देता हूँ, और देन डैशबोर्ड का लेटर ऑन हम इसको बनाते हैं। रजिस्टर आया जी, इसके बाद इसको मैं बना देता हूँ इन्फो का, और इसको बना देता हूँ प्राइमरी का, और टाइप को आप ख़त्म कर दें, यह हमें रिक्वायर्ड नहीं है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और ये दो हमारे पास बटन आ गए हैं, दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेसिंग भी हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ @NBSP, थोड़ी सी स्पेसिंग इन दोनों के दरमियान में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बटन आ रहे हैं। अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कहीं पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इनके href के अंदर इनके पाथ को सेट करना है। और पाथ कौन सा सेट करना है, जिस तरह से हमने इधर ओपन किया राउट्स के अंदर auth.php को, तो यहाँ पे अगर आपने देखना है कि रजिस्टर का राउट कौन सा होता है, तो ये देखें, ये रजिस्टर का राउट है और उसका नेम क्या है, रजिस्टर है। इस तरह से लॉगिन का नेम लॉगिन है। ठीक है, फिर ये इनके पोस्ट भी मेथड है। ठीक है, तो मैं इधर रजिस्टर लॉगिन को कॉल करता हूँ। लॉगिन इस तरह से आप कर सकते हैं, और सिमिलरली फॉर दिस टू। ठीक हो गया, नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश। और अब अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँ तो मेरे पास लेफ़्ट बॉटम के अंदर शो कर रहा है कि ये रजिस्टर पे रीडायरेक्ट होगा। मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रजिस्टर फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम अपने यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ माई सेल्फ, ठीक है, और अपनी ईमेल एंटर करता हूँ adiniazi801@gmail.com, और देन पासवर्ड 128, और सिमिलरली पासवर्ड 128। उसके बाद मैं करूँगा रजिस्टर, तो हमें रजिस्टर करके लॉगिन कर देगा। ओके परफेक्ट, हमें इसने किया रजिस्टर करने के बाद इसने लॉगिन कर दिया, और यहाँ पे कह रहा है यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, ये हिदायत नियाज़ी मेरा नाम भी शो कर रहा है, और सिमिलरली हम प्रोफाइल को भी ओपन कर सकते हैं। ये मेरा नाम है, उसके बाद ये मेरी ईमेल है, मैं इनको अपडेट कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं, और अकाउंट को भी फुल डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से फिर से हम होम पेज पर वापस आ सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, एक बार किक बैक किया, लॉगिन पे आया, और यहाँ पे मैं सिमिलर क्रेडेंशियल के साथ फिर से यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ, adiniazi801, और पासवर्ड इज़ 128। लॉगिन पर क्लिक किया तो हमारे पास सिमिलरली वैसे ही डैशबोर्ड पे वापस ले आया है। अब लेट्स से आपके पास आप लॉगिन पे आए, आपको ईमेल याद थी, ठीक है, बट समहाउ जो आपका पासवर्ड था वो आपको भूल गया है, तो आप यहाँ से फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक करके इसको फॉरगॉट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ईमेल एंटर करेंगे, और जो भी ईमेल होगी आपकी वो मैच होगी कि क्या आप कि आपकी भी ये ईमेल रजिस्टर है और आप वही यूज़र हैं जो आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ईमेल पासवर्ड रीसेट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी उस पर एक ईमेल चली जाएगी। ठीक है, एट दैट टाइम ये ईमेल नहीं जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ अभी ईमेल को। ठीक है, जब हम मेल सेंडिंग के टॉपिक पे जाएंगे तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इधर .env फाइल के अंदर। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉग पे सेट है, तो लॉग के अंदर में भी मेल चली जाए, बट एक्चुअल ईमेल पे मेल हमारी नहीं जाएगी। कहता है वी सेंड दिस ईमेल टू दिस लिंक एंड देन पासवर्ड रीसेट लिंक इन्होंने सेंड किया है। ठीक है, तो ये लॉग एक चैनल होता है जहाँ से हम इसको गेट कर सकते हैं और अपनी ईमेल को टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने एक्चुअल उसमें भेजना है तो यहाँ पे आपको मेल सर्वर रिक्वायर्ड होता है, जिसके ज़रिए मेल्स आपकी शूट होती हैं। सो ओवरऑल हमारा यहाँ से हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा ये था कि हमने रजिस्टर को कवर कर लिया, उसके बाद लॉगिन को कवर कर लिया, लॉगआउट को कवर कर लिया, और डैशबोर्ड को कवर कर लिया। और यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ और हम लॉगिन हो चुके हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे पास कैसे हैंडल हो रही हैं, इसका मैंने आपको बेसिक्स ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। राउट्स के अंदर आएँ, web.php फाइल के अंदर, तो यहाँ पे डैशबोर्ड आपका यहाँ से लोड हो रहा है, और डैशबोर्ड पेज कौन सा लोड हो रहा है, वो ये वाला लोड हो रहा है। ठीक है, यू आर लॉग्ड इन, और यहाँ पे आप
जो भी लिखेंगे वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। गुड जॉब, यू आर लॉग्ड इन, लेट्स गेट रिफ्रेश, और ये हमारे पास गुड जॉब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो सिमिलरली आप यहाँ पे वापस आएँ और आपके पास ये प्रोफाइल के राउट्स हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये प्रोफाइल ओपन हो रही है, ये प्रोफाइल के राउट्स हैं और इनमें से एडिट वाला ओपन हो रहा है, ठीक है। और एडिट के अंदर यहाँ पे यूज़र का इंस्टेंसेस पास हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंट इंक्लूड्स बने हुए हैं, जिससे आप पार्शियल के अंदर जाके इसकी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। नेम को अपडेट करना है या जिसको भी, लेट्स से नेम को आपने बनाना है यूज़र नेम। सो लेट्स यहाँ पे आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये सॉरी ये लेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद देन हमारे पास ये बाकी अपडेट वाला है। जब हमारे पास फॉर्म फिल हो जाता है और हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वापस में लेके जाता है। और डिस्ट्रॉय वाला जब हम डिलीट पर क्लिक करते हैं, डिलीट अकाउंट पे, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट को लेके आता है। तो हमारे पास बेसिकली वैसी चीज़ें हैं। और इन डिटेल अगर आपको इनका नॉलेज नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी हो रही हैं। ओके, अब जो मेन चीज़ है हमारे पास लॉगिन स्टफ वो हमने कवर कर लिया है। और मैंने आपको कहा था कि हम अपनी चीज़ों को ऑथेंटिकेट भी करेंगे। अब लेट से हमारे पास ये पोस्ट और यूज़र्स मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि ये देन तब एक्सेसिबल हों जब हमारे पास यूज़र लॉगिन हो। लेट्स से मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे एक और चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो मैं चीज़ अभी कह रहा हूँ कि हमारे पास लॉगिन हो और उस टाइम पे रिकॉर्ड्स ओनली नज़र आएँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। अब लेट्स से हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, अब ये लॉगिन पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। क्लिक किया मैंने, ये डैशबोर्ड पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे शो कराते हैं अपने उसके अंदर होम पेज के अंदर। मैं यहाँ पे होम पे आऊँ तो हम एक बटन शो कराते हैं अपना डैशबोर्ड का, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका यूज़र लॉगिन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपके पास एक ऑथ डायरेक्टिव मौजूद होता है, ऑथ, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका यूज़र लॉगिन है तो आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, लॉगिन नहीं है तो आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। अगर ये लॉगिन हो तो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, डैशबोर्ड, और इसमें मैं रख देता हूँ नाम भी इसका डैशबोर्ड। अगर यूज़र लॉगिन हो तो ये डैशबोर्ड का राउट ओपन हो, और अगर लॉगिन ना हो इसी के अंदर आप एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने किया एल्स, और एल्स को करने के बाद मैं इसको लॉगिन और रजिस्टर को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इनको अलाइन भी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे किया रिफ़्रेश, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम डैशबोर्ड पे मौजूद हैं। होम पे गया और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सिर्फ डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब मैं लॉग आउट करूँगा तो मुझे दूसरे ऑप्शंस दोनों नज़र आएंगे। लॉग आउट किया और अब देखिए हमें लॉगिन और रजिस्टर हमें शो हो रहा है, बाकी हमारे पास चीज़ें शो, रजिस्टर डैशबोर्ड का बटन हमें शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ को आपने विजिबल बनाना है। और ये था हमारा ऑथेंटिकेशन के रेलेवेंट टॉपिक कि हम ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं लारावेल के अंदर। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर मोर दैट हाउ वी कैन अप्लाई द ऑथेंटिकेशन ऑन दिस पोस्ट page, and will also worked on the prefix and as methods. So I'll see you guys in the next video.